तो आप क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि कहाँ स्टार्ट करें। क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए आपको $1,000,000 या कोई भी ट्रेडिंग डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए सही स्ट्रेटजी जिसको आप इंप्लीमेंट करके पैसा बना सके। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सुपर सेफ से लेके रिस्की मेथड तक। तो जो भी आपकी रिस्क कैटेगरी आप उसको यूज करके भाई क्रिप्टो में पैसा बना सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। आप मुझे ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलो बात करते हैं हाउ टू मेक मनी इन क्रिप्टो। तो भाई इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करी है कि मैं कोई भी स्टेप भूल ना जाऊं और आपको अच्छी तरह से समझाऊं। तो सबसे पहली बात भाई, डिस्क्लेमर एंड रिस्क वार्निंग। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड पार्टिसिपेशन इन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क। द कंटेंट इन दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल एडवाइस। यू आर solely responsible for your own investment decision. Always do your own research and consult with qualified financial advisor before investing. We do not guarantee any profits or return and we do not accept any liability for any financial losses or damage in occur. तो भाई ये वार्निंग है आपके लिए। क्रिप्टो करेंसी अगर आपके नहीं है तो इस वीडियो को अवॉइड करो। सीखना चाहते हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट है, लॉस होगा तो लॉस भी आपका ही है। क्रिप्टो करेंसी में या कहीं भी आपको उतने ही पैसे लगाने चाहिए जितने आप लूज करने की क्षमता रखते हो। तो देखो ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क लेवल के बारे में बात करेंगे, फिर लो रिस्क मेथड आपको बताऊंगा, मीडियम रिस्क मेथड आपको बताएंगे, हाई रिस्क मेथड बताऊंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और उसके बाद आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये है भाई रिस्क लेवल। तो 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है, लो रिस्क, मीडियम और हाई। ठीक है, पहला है लो रिस्क, स्टडी एंड सेफ विद मॉडरेट रिटर्न्स, लाइकली स्टेकिंग और होल्डिंग बिटकॉइन फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखो लॉन्ग टर्म में हमेशा हर जगह ज्यादा ही इनकम होती है, बट यहाँ पे ऐसे मेथड है जो सेफ है। ठीक है, रिस्क थोड़ा इनमें कम है। फिर मीडियम रिस्क वाले आ गए, हायर रिवॉर्ड्स विद सम रिस्क होगा, ठीक है, लाइक माइनिंग, फ्लिपिंग, एनएफटी एटसेट्रा। फिर हाई रिस्क वाले आ गए जहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा होगा बट वहाँ रिस्क भी उतना ही बड़ा है मनी लूज करने का। तो पहले आपको बता दूं कि सारे के सारे मेथड इसमें कवर नहीं किए गए। आजकल जो भी कॉमन मेथड है वही इसमें है। तो अगर आपको ऐसा लगे कोई मेथड इसमें नहीं है तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना और उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहला है लो रिस्क में स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पर जो बिगनर होता है सबसे पहले भाई स्पॉट ट्रेडिंग में ही शुरू करता है या उसे शुरू करना चाहिए। तो इसे बता देता हूं मैं क्या है, व्हाट इट इज। बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम डायरेक्टली ऑन एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, कॉइनबेस या CoinDCX या कोई भी एक्सचेंज। तो जो आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं किसी एक्सचेंज में, तो जो क्रिप्टो करेंसी आप बाय करते हैं ना, इथेरियम, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर रहे हैं एक्सचेंज में, तो वो आ जाता है स्पॉट ट्रेडिंग में। हाउ इट वर्क्स, यू परचेस क्रिप्टो एट अ सर्टेन प्राइस एंड सेल इट लेटर व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप कैसे कमाते हैं, आप लोअर प्राइस में बाय करते हैं और हायर प्राइस में उसको बेचते हैं। इसमें कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट, 5 दिन या 5 साल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कब प्राइस बढ़ रहा है और आप कब उसको बेच रहे हैं। अब इस मेथड के कुछ रिस्क की बात भी कर लेते हैं। तो भाई रिस्क है मार्केट की वॉलेटिलिटी। तो क्रिप्टो प्राइस कैन फ्लक्चुएट वाइडली लीडिंग टू पोटेंशियल लॉस। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी बाय करी हो उसके प्राइस भाई सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाए। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, एक्सचेंज कैन बी हैक्ड, ऑलवेज यूज रेपुटेबल प्लेटफॉर्म, सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स एंड एनेबल 2FA ऑथेंटिकेशन। तो दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे आपने ऐसे एक्सचेंज में पैसे रखे हैं जो कि भाई हैक हो गया या शेडी है, तो आप उसमें रिस्क होता है पैसे लॉस करने का, क्रिप्टो करेंसी लॉस करने का। रिसेंट एग्जांपल भाई यहाँ पे WazirX है जहाँ पे पैसे लॉस हो गए और अभी तक केस चल रहा है। उसके बाद अगला रिस्क है लैक ऑफ रेगुलेशन। द क्रिप्टो मार्केट इज लेस रेगुलेटेड देन ट्रेडिशनल मार्केट्स व्हिच कैन लीड टू सडन चेंजेस इन रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो क्रिप्टो रेगुलेशन भाई हर जगह एक से नहीं है। जैसे इंडिया में पता है आपको, रेगुलेशन इसका कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ डिफरेंट रेगुलेशन होता है और उसके हिसाब से भाई स्पॉट ट्रेडिंग कहीं पे इलीगल हो सकती है, कहीं पे लीगल हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी कंट्री है तो उसके हिसाब से रिस्क हो सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग की। फिर अगला जो लो रिस्क है ना भाई, क्रिप्टो स्टेकिंग है। और अब आपने देखो क्रिप्टो बाय कर लिए हैं तो उसका क्या करोगे, तो बेस्ट मेथड रहता है उसको स्टेक कर दे। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है स्टेकिंग। तो देखते हैं व्हाट इट इज। लॉकिंग अप योर क्रिप्टो एसेट्स टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड अर्निंग रिवॉर्ड्स इन रिटर्न। सम एक्सचेंजेस डायरेक्टली सपोर्ट दिस। तो आपको अपने जो क्रिप्टो करेंसी उसको लॉक करना है टू सपोर्ट द ब्लॉकचेन नेटवर्क। जो भी क्रिप्टो करेंसी आप लॉक कर रहे हैं, मान लो सोलाना, इथेरियम वगैरह, उसके ब्लॉकचेन नेटवर्क को आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो। पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता था, आप प्रूफ ऑफ स्टेक में है, तो आप इथेरियम को भी स्टेक
करके अर्निंग कर सकते हो। सोलाना एक गुड एग्जांपल है जिसको आप स्टेक करके अर्निंग कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स, बाय स्टेकिंग योर टोकन्स यू हेल्प वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड सिक्योर द नेटवर्क, रिसीविंग एडिशनल टोकन्स एज रिवॉर्ड्स। तो जैसा मैं बता रहा था आपको टोकन को स्टेक करना है, तो उससे जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में काम आता है, सिक्योर करने में काम आता है, तो उसके बिहाफ में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड जनरली वही होता है जो क्रिप्टो करेंसी आप स्टेक कर रहे हैं वही आपको रिवॉर्ड में मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इथेरियम स्टेक कर रहे हो तो आपको इथेरियम ही मिलेगा कुछ परसेंटेज। और अब ऐसा हो गया कि काफी सारे एक्सचेंज इसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। बाइनेंस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। बाइनेंस में स्टेकिंग और अर्निंग का ऑप्शन होता है, आप वहां पे अर्न वाले फीचर को यूज करके अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है स्टेक कर सकते हैं। और बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि जहां पे आप कुछ भी स्टेक कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वहां पे स्टेक हो जाती है। और अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बाइनेंस आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी किसी कंट्री में, जैसे क्रैकन है, क्रैकन एक अच्छा एक्सचेंज है, कनाडा में भी काफी टाइम से चल रहा है, तो क्रैकन में मुझे एक फीचर ये सही लगा कि जो स्पॉट में आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो अगर वो एलिजिबल है उनके प्लेटफॉर्म में स्टेकिंग करने के लिए, तो वो डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड देना चालू कर देती है। और देखिए रिस्क देख लेते हैं। रिस्क देखो, हर जगह रिस्क होता है, तो यहाँ पे भी रिस्क है। लॉकअप पीरियड्स है, स्टेक एसेट्स में बी इनएक्सेसिबल फॉर अ सर्टेन पीरियड लिमिटिंग लिक्विडिटी। तो जो स्टेक आप टोकन करते हैं तो उसका कहीं लॉक इन पीरियड भी होता है, तो बोलेंगे भाई 2 दिन के बाद आपको रिवॉर्ड अर्न करने पड़ेंगे। और अगर आपको अनस्टेक करना है तो 1 हफ्ता लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर रहे हैं। फिर है वैलिडेटर रिस्क है। इफ द वैलिडेटर यू चूज मिसबिहेव्स यू कुड लूज सम ऑफ योर स्टेक एसेट्स। तो यहाँ पे जो वैलिडेटर है ना, जहाँ पे आप जो बेसिकली एक बीच में मीडियम है जो स्टेक करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, अगर उसने बदतमीजी कर दी तो आपकी जो ये स्टेक करेंसी है वो खो भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रहता है, इसलिए बोलते हैं कि रेपुटेबल एक्सचेंजेस या रेपुटेबल जो वैलिडेटर्स होते हैं वो यूज करा करो। फिर मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टेक टोकन कैन डिक्रीज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। ये आपको पता ही है, पहले वाले में मैं बता दिया था। तो वॉलेटिलिटी मोस्टली आप देखेंगे क्योंकि क्रिप्टो के जो प्राइस है ऊपर नीचे होते रहते हैं क्वाइट फ्रिक्वेंटली। फिर भाई लो रिस्क में आता है एयर ड्रॉप्स, वन ऑफ द इजीएस्ट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी 0 के बराबर है, बस आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट लगता है। व्हाट इट इज, एंगेजिंग विद न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, टेस्टनेस एंड रिसीविंग फ्री टोकन्स एयर ड्रॉप एज अ रिवॉर्ड। तो जितने भी नए ब्लॉकचेन के अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे टेस्टनेट को ज्वाइन करो, हमारी सर्विसेज यूज करो। ठीक है, और उसके बिहाफ में जब वो लॉन्च होने वाले होते हैं उससे पहले आपको एयर ड्रॉप कर देते हैं उनके टोकन, जो भी वो टोकन लॉन्च करने वाले होते हैं तो उसको वो आपको एज अ गिफ्ट देते हैं। हाउ इट वर्क्स, बाय टेस्टिंग न्यू फीचर्स और प्रोवाइडिंग फीडबैक यू मे क्वालिफाई फॉर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द प्रोजेक्ट लॉन्चेस। तो बेसिकली इनमें कुछ सिंपल टास्क होते हैं, तो कहीं पे बोलते हैं हमारा टेस्ट नेट यूज करो, या हमें फीडबैक दो, हमें सोशल मीडिया में फॉलो करो, एक्स में फॉलो करो, और ये सिंपल टास्क करो। तो उसके बिहाफ में आपको वो जो एयर ड्रॉप होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल था हाइपर लिक्विड का था। भाई हाइपर लिक्विड वालों ने अपना इतना जबरदस्त जो है एयर ड्रॉप किया, उसने कई लोगों को भाई लखपति मैं बोलूंगा या करोड़पति बना दिया। और 200 के 300 के मतलब इतना एयर ड्रॉप मिला, इतने मतलब डॉलर्स का, जो 200 के का जब बता रहा हूँ जो 8-9 का प्राइस था, उसके बाद भाई इसका प्राइस $26-27 पहुंच गया था। आज भी इसका प्राइस काफी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे कुछ जो जेम्स होते हैं ना वो कभी कभी मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे जेम्स फाइंड करने के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं, वीडियो में भी शेयर करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है रिस्क, तो रिस्क भी है भाई, यहाँ पे भी रिस्क है। तो स्कैम्स हो सकते हैं आपके सामने। सम एयर ड्रॉप्स आर फ्रॉडलेंट एमिंग टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फंड्स, ऑलवेज वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करना चाहते हैं। ठीक है, और हो भी सकता है वो बोलेंगे कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करो और वो कोशिश करेंगे कि आपके वॉलेट से पैसे निकाल लें। तो ऑलवेज आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है, मेक श्योर कि वो रेपुटेबल प्रोजेक्ट है। कुछ ना कुछ लोगों से मेंशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनको लोग मेंशन कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स है, जैसे मैं बता रहा था, पार्टिसिपेटिंग आप करोगे इनमें तो आपको कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी हो सकती है। तो अगर आपको अवॉइड करना है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट यूज करो जहाँ पे आपको बस सोशल मीडिया वगैरह में शेयर करना है, टेस्ट नेट को यूज करना है। तो अगर इसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन, इन सम जुरिडिक्शन एयर ड्रॉप टोकन्स में भी कंसिडर टैक्सेबल इनकम। तो काफी सारे जुरिडिक्शन में भाई एयर ड्रॉप टैक्सेबल इनकम में आते हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, आप सेल करोगे, उनको कन्वर्ट करोगे फिएट में, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और अभी के अभी कॉमेंट कर दो, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर जो अगला लो रिस्क आता है ना वो होता है होल्डिंग या हॉर्डलिंग, जिसे हम क्रिप्टो टर्म में बोलते हैं,
व्हाट इट इज, बाइंग एंड होल्डिंग क्रिप्टो करेंसीज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड रिगार्डलेस ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो आपको बेसिकली होल्ड करना है। दिस इज वन ऑफ द आई थिंक यूज्ड मेथड राइट नाउ। आप जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई ये आगे फ्यूचर में अच्छा करेगी। बेस्ट एग्जांपल है भाई यहाँ पे बीटीसी का। और बीटीसी का मैं आपको 2010 का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, 2017 का ही प्राइस बता रहा हूँ। पता है 2010 में क्या रेट था। तो 2017 में हाईएस्ट प्राइस बीटीसी का 19,345 के करीब था, ठीक है। और बीटीसी अभी 2025 में 109 के भाई पहुंच चुका है, ठीक है। आज का रेट 105 का चल रहा है, तो 109 के बीटीसी इस साल पहुंच चुका है। अभी देखो पूरा आधा साल पड़ा हुआ है, और क्या नई हाइट बीटीसी गेन कर सकता है वो भाई हम जानते हैं। तो ये होती पावर ऑफ होल्डिंग या हॉर्डलिंग। तो हाउ इट वर्क्स मैंने आपको समझाई दिया, बट मैं पढ़ के बताता हूँ। यू परचेस क्रिप्टो एसेट्स एंड स्टोर देम सिक्योरली एंटिसिपेटिंग लॉन्ग टर्म प्राइस अप्रिसिएशन। तो ये बिल्कुल क्लियर है, हमें होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। रिस्क भी है यहाँ पे, मार्केट डाउनटर्न। मान लीजिए आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो वो नीचे भी जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप होल्डिंग के लिए स्पेशली आप ऐसी एसेट्स चूज कर रहे हैं जो कि काफी सिक्योर है। आपको लगता है, आप भी खुद बिलीव करते हो उनमें कि ये भाई आगे चल के अच्छा करेंगे, मार्केट सेंटीमेंट्स भी उनके लिए अच्छे हैं। फिर है भाई सिक्योरिटी रिस्क, स्टोरिंग एसेट्स इम्प्रॉपर्ली कैन लीड टू थेफ्ट और लॉस, यूज हार्डवेयर वॉलेट फॉर एनहांस सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रिस्क देखो हर जगह है। अगर आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, बस ये है कि आपको प्रॉपर जो हार्डवेयर वॉलेट या यूज करना है या सॉफ्टवेयर वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूंगा होल्डिंग के लिए आप एक्सचेंजेस यूज मत करो। और एक्सचेंजेस का क्या है, एक्सचेंज हैक हो सकते हैं, तो आप अपने पास सेल्फ कस्टडी में ही रखो। सेल्फ कस्टडी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें भाई अपना जो सीड फ्रेज है उसको सेव करना है। अगर आपका सीड फ्रेज खो गया, आपसे भूल गए, तो आपके जो सारे क्रिप्टो करेंसी वो जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है सेल्फ कस्टडी में। फिर जो अगला रिस्क है भाई रेगुलेटरी चेंजेस है। न्यू लॉज और रेगुलेशन कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ लीगलिटी ऑफ होल्डिंग सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज। तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्रिप्टो करेंसी को स्पेशली कोई कंट्री बैन कर दे, ठीक है। जैसे अभी ईयू में हो रहा था यूएसडीटी के लिए। तो कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो क्रिप्टो करेंसी को अभी भी लीगल नहीं मानती भाई। उनका मतलब बीच में है, वो ना लीगल करती है ना इलीगल करती है। स्पेशली देखो एग्जांपल है इंडिया का, जहाँ पे वो लोग टैक्स तो ले लेते हैं बट एज अ शेयर उसको ट्रीट नहीं करते, जिससे आपकी कैपिटल लॉस वगैरह भी ले सकते। तो गेन में वो सारा पैसा लेते हैं, बट लॉस होगा तो वो आपका है। और इसी के चलते मैंने कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर फॉर इंडिया स्पेशली। तो आप उसको यूज करके देख सकते हैं कि कैसा आपका टैक्स वगैरह है। तो काफी अच्छा टूल है, आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, सीएसवी में डाउनलोड कर सकते हो। तो उस टूल को जरूर ट्राई करके यार मुझे बताना। तो ये बात होगी भाई लो रिस्क की। तो इसके अलावा भी लो रिस्क वाले होते हैं, अगर आप बोलोगे तो उनके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा, बट उससे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बट फॉर स्टार्टिंग एज अ बिगनर आई थिंक इतने आपके लिए सफिशिएंट है। फिर देखो मीडियम रिस्क आता है, और यहाँ पे है यील्ड फार्मिंग या लिक्विडिटी माइनिंग। ये भी आजकल एक कॉमन हो चुका है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। व्हाट इट इज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स एंड अर्निंग रिवॉर्ड्स इन रिटर्न। हाउ इट वर्क्स, यू सप्लाई क्रिप्टो एसेट्स इनटू अ लिक्विडिटी पूल, फैसिलिटेटिंग ट्रेड्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड अर्निंग अ शेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन फीस और एडिशनल टोकन्स। तो ये भी काफी अच्छा मेथड है। आपके पास अगर कैपिटल सही है लगाने के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। बेसिकली आप कोई क्रिप्टो करेंसी है उसे डीफाई एक्सचेंज में लिक्विडिटी के रूप में देते हैं, लाइक डिपॉजिट करते हैं, और वहां से फिर आपको जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उसमें, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। ट्रांजैक्शन फीस हो सकती है या एडिशनल जो भी वो दे रहे हो, तो आपको मिल जाता है। रिस्क भी है देखो वहां पे, तो रिस्क की बात कर लेते हैं। इम्परमानेंट लॉस, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ योर सप्लाइड एसेट कैन लीड टू रिड्यूस्ड रिटर्न। तो ऐसा भी हो सकता है जो आपने क्रिप्टो करेंसी भाई लॉक करी है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू ही इतनी गिर जाए जिससे आपको लॉस हो जाए। इवन आप अर्न कर रहे हैं, बट आपका जो वैल्यू है एज अ यूएसडी या जो भी आप फिएट करेंसी में देख रहे हैं, तो उससे आपको लॉस हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग, वल्नरेबिलिटीज इन द प्लेटफॉर्म कोड कैन बी एक्सप्लॉइटेड लीडिंग टू लॉस ऑफ फंड्स। तो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग हो जहां पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इजीली उसको हैक करा जा सकता है और आपके फंड लूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और आती है कि स्कैम वाली अगर कोई वेबसाइट है जो आपसे कह रही है पैसा दो और उसके बाद आपको रिटर्न नहीं दे रही है, आपके पैसे लेके भाग जाती है, तो वो भी यहाँ पे रिस्क हो जाता है। फिर रेगुलेटरी रिस्क है। डीफाई प्लेटफॉर्म में फेस रेगुलेटरी स्क्रूटनी अफेक्टिंग ऑपरेशन। तो भाई कॉमन सी चीज है। तो रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन आप देख रहे होंगे काफी सारे जो मेथड है उसमें है। अब हमें इसे कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ बोलेगी भाई ये वेबसाइट यहाँ नहीं चल सकती, तो फिर वो नहीं चल सकती, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको वीपीएन वगैरह कोई यूज करना पड़ेगा टू एक्सेस। तो अगला जो है भाई मीडियम रिस्क में, वो है एनएफटी क्रिएशन, फ्लिपिंग। तो एनएफटी क्रिएशन अभी जो है थोड़ा मुझे लगता है कि सैचुरेटेड हो चुका है। व्हाट इट इज, क्रिएटिंग और ट्रेडिंग नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी फॉर प्रॉफिट। और एनएफटी क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता एनएफटीज क्या होती है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। हाउ इट वर्क्स,
Artists can mint digital work as NFTs and sell them. Traders can buy NFT and resell them at a higher price. तो अगर आप मेरी बात करें तो मुझे थोड़ा NFTs में वैल्यू कम लगती है, क्योंकि NFT है डिजिटल आर्ट है। डिजिटल आर्ट मतलब आप अपनी फोटो को भी डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, कुछ भी चीज को डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज आती है ओनरशिप की। तो जिसके पास ओरिजिनल है तो उसी की वैल्यू होती है। और आपने देखा होगा NFT प्लेटफॉर्म लाइक OpenSea है, तो OpenSea में भी काफी ज्यादा जो NFT की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आप हायर प्राइस में बेच सकते हैं लोअर प्राइस में लेके, या अगर आप डिजिटल क्रिएटर आप खुद बना रहे हैं तो आप अपनी NFT को बेच सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं और आपकी जो NFT है कितनी यूनिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर NFT चल जाती है। तो ये सारी चीज आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको NFT क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप प्रमोशन नहीं करवा रहे तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट मेथड है। कैसे NFT बनाते हैं तो इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। उसके बाद रिस्क देख लेते हैं, फिर वही है मार्केट वॉलेटिलिटी। NFT प्राइस कैन हाईली बी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, आपको पता ही होगा जस्टिन बीबर ने एक NFT खरीदी थी बहुत हाई रेट में और उसका प्राइस अभी बहुत कम चल रहा है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी और डिमांड के बेसिस में भी रहता है, और अगर NFT की प्राइस हाई नहीं है तो भाई फिर आपको उसके अपने पास ही रखनी पड़ेगी। फिर है लिक्विडिटी इश्यूज। फाइंडिंग बायर्स फॉर सर्टेन NFTs कैन बी चैलेंजिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि NFT आपने खरीद तो ली, अब उसको आप बेचो कैसे हायर प्रॉफिट में। तो फाइंडिंग बायर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगर अच्छी लिक्विडिटी नहीं होगी, बाइंग सेलिंग आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते उस चीज की, तो फिर उसमें रिस्क हो जाता है। फिर जो अगला रिस्क है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंसर्न आ सकती है। अगर आपने कुछ ऐसी डिजिटल आर्ट क्रिएट कर दी जो भाई किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको केस भी हो सकता है। तो एंश्योर दैट द कंटेंट यूज्ड इन NFTs डजंट इन्फ्रिंज ऑन कॉपीराइट्स। तो ऐसा नहीं बनाना है जिससे आपको कोई कॉपीराइट की कुछ आपके ऊपर केस लग जाए। और मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा कि आपको ऐसे भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने जिनका नाम में NFT लगा हो, जैसे कि ट्रेजर NFT और जो पूरे स्कैम है MLM होते हैं, पॉन्जी स्कीम होती है बेसिकली, और वो आपके NFT एक सेकंड में बेच देते हैं, एक सेकंड में खरीद लेते हैं। बेसिकली उनके पीछे जो उन्होंने मैकेनिज्म बना रखा है, वो NFT खरीदता नहीं है कहीं पे भी, बस आपको ऐसा लगता है कि NFT खरीद ली, बेच ली और आपको पैसे दे रहे, और वो लोग अभी पैसे नहीं दे रहे। आपको पता है सबका पैसा अटका हुआ है, और उसमें और उस जैसे किसी आगे चल के प्लेटफॉर्म में भी पैसा मत लगाओ। फिर अगला जो मीडियम रिस्क में आता है वो है क्रिप्टो माइनिंग, और व्हाट इट इज में है जनरेटिंग न्यू क्रिप्टो करेंसी बाय यूजिंग कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो क्रिप्टो माइनिंग वन ऑफ दी मैं कहूंगा ओल्डेस्ट मेथड है क्रिप्टो कमाने का। बिटकॉइन जो अपना पहला क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टो माइनिंग के द्वारा ही जनरेट होता है अभी भी। ठीक है, वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। इथेरियम भी पहले प्रूफ ऑफ वर्क में था, बट अब प्रूफ ऑफ स्टेक में चले गया। हाउ इट वर्क्स, यू रन माइनिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, जो भी GPU आप यूज कर रहे हैं, CPU है, ASIC माइनर है, टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन। इन रिटर्न द नेटवर्क रिवार्ड्स यू विद द कॉइंस लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन एटसेट्रा। तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में कोई माइनिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हो। अब कंप्यूटर में आपके GPU लगा सकता है, CPU लगा सकता है। GPU माइनिंग यहाँ वाइडली यूज होती है। ठीक है, GPU या ASIC माइनर्स जो होते हैं, ठीक है, बट इसमें काफी रिस्क हो गया है। अब क्रिप्टो माइनिंग पहले बहुत प्रॉफिटेबल थी, अब प्रॉफिटेबल नहीं रही क्रिप्टो माइनिंग। देखो रिस्क देख लेते हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपके हार्डवेयर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, तो बिजली तो लगेगी उसमें। ठीक है, माइनिंग कैन क्विकली ईट इनटू प्रॉफिट स्पेशली इन रीजन्स विद एक्सपेंसिव पावर। तो जहां पे बिजली के रेट काफी हाई है, तो माइनिंग की वजह से भाई आपको घाटा ही होगा। मान लीजिए आपने कुछ माइन किया, बट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हटाओगे तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो अगर आपके पास बिजली फ्री है तो तभी भाई माइनिंग क्या सोचना। ठीक है, फिर है हार्डवेयर वेयर एंड टियर है। कांस्टेंट यूसेज कैन डिग्रेड योर GPUs एंड मशीन ओवर टाइम, से कॉमन सी चीज है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएशन, कॉइन प्राइस, माइनिंग डिफिकल्टी एंड नेटवर्क रिवॉर्ड्स चेंज ऑफ्टन। तो प्राइस भी चेंज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, डिफिकल्टी बढ़ रही है। देखो बिटकॉइन की डिफिकल्टी कितनी बढ़ चुकी है अब माइनिंग की। फिर अपफ्रंट कॉस्ट भी है इसमें, इनिशियली आपको हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी रिस्क है। तो राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्रिप्टो माइनिंग भाई मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा करने के लिए, और जो कुछ क्लाउड माइनिंग होती है उनको भी सजेस्ट नहीं करूंगा करने के लिए। क्लाउड माइनिंग पहले बीच में ठीक चल रही थी, बट क्लाउड माइनिंग भी आप अपना पैसा वहां लगा रहे हो, और क्लाउड माइनर अब क्या करने लगे हैं, पहले भी कर रहे थे कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो पैसा दिया लोगों को, उसके बाद भाई रोक लिया, तो आपका पैसा फिर वही स्कैम हो जाता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी वेबसाइट वहां पे जाकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हो, आपकी बिजली फ्री है, आपके पास हार्डवेयर है, तो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उन वेबसाइट को आप जाके चेक करो। वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाएगी कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। फिर भाई मीडियम रिस्क में आता है क्रिप्टो लैंडिंग। व्हाट इट इज है लैंडिंग योर क्रिप्टो एसेट्स टू बोरोवर्स थ्रू प्लेटफॉर्म एंड अर्निंग इंटरेस्ट ओवर टाइम। हाउ इट वर्क्स, यू डिपॉजिट योर क्रिप्टो इनटू अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म व्हिच देन लोन्स इट टू द बोरोवर्स। इन रिटर्न यू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट। तो बेसिकली ये वही है कि आप उधार में किसी को पैसा दे रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और काफी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपना जो क्रिप्टो है आप उसको लोन में दे सकते हो, और उसके बेसिस में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो रिस्क भी है इसमें,
तो पहला तो है भाई बोरोवर्स में फेल टू रिपे लीडिंग टू पोटेंशियल लॉसेस। तो एक कॉमन सी बात है कि बोरोवर आपके पैसे दे ही ना, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करो जो कि आपको ये रिस्क को मिटिगेट करता हो या वो जिम्मेदारी लेता हो कि आपको आपका पैसा मिलेगा। फिर है प्लेटफॉर्म रिस्क। द लैंडिंग प्लेटफॉर्म इटसेल्फ मे फेस ऑपरेशनल इशू और इंसॉल्वेंसी। तो ऐसा भी हो सकता है जिस प्लेटफॉर्म में आप पैसा लगा रहे हो भाई वो ही खत्म हो जाए, वही हैक हो जाए या कुछ ऑपरेशनल उसमें इशू आ जाए। और मेक श्योर ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो जो कि रेपुटेबल हो, जिनका अपना खुद का अच्छा रिजर्व हो, जो कि आपको गारंटी देते हो कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा। फिर अगला जो है फिर वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी के रेट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो जो आपके रिटर्न है वो इतने आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई हमने बात करी कुछ मीडियम रिस्क की, बट अब हाई रिस्क वाले भी देख लेते हैं क्योंकि सबकी डिफरेंट रिस्क की कैटेगरी है। आप हो सकता है कि आप हाई रिस्क ना लेना चाहते हो, मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, लो रिस्क लेना चाहते हो, या भाई आप लो रिस्क नहीं आपको हाई रिस्क की है। तो हाई रिस्क वाले भी कुछ स्ट्रेटेजीज मेथड होते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जो मेरी लिस्ट में है भाई वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग मुझे ऐसा लगता है कि काफी हाई रिस्क है। व्हाट इट इज? स्पेकुलेटिंग ऑन फ्यूचर्स प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ्टन विद बोरोड फंड्स। How it works: traders can open long or short positions using leverage, potentially amplifying their profits and losses. तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग अभी ऐसा हो गया कि काफी लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट सब बनाने की सोच रहे हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जैसे आपको नेम इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, तो फ्यूचर का मतलब यही कि आप फ्यूचर के प्राइस में बेसिकली बेट कर रहे हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर का प्राइस जो है कम होगा या ज्यादा होगा। तो अगर आपको इसमें बेट करना है कि भाई फ्यूचर में पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि मान लो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है या इथेरियम का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लॉन्ग ओपन करते हो। अगर आपको लगता है कि भाई प्राइस डाउन होने वाला है तो आप शॉर्ट ओपन करते हो। तो यहाँ पे फायदा यही है कि आप हाई प्राइस में भी कमा सकते हो और लो प्राइस में भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्क बहुत है, पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी आपकी जा सकती है। तो रिस्क देख लेते हैं। हाई रिस्क ऑफ लिक्विडेशन, ये वन ऑफ द मेजर जो रिस्क होता है जहाँ पे आपका सारा पैसा चले जाता है। लेवरेज पोजीशंस कैन बी फोर्सफुली क्लोज इफ द मार्केट मूव अगेंस्ट यू। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा भाई 5x से आपने लॉन्ग कर दिया और बोला कि प्राइस बढ़ेगा, बट जो प्राइस था वो डाउन आ गया, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग अकाउंट में जो सारा का पैसा पड़ा है तो सारा का सारा जा सकता है भाई। इतना बुरा होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो उसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, क्रॉस्ड है, आइसोलेटेड है। अगर आप कहोगे तो डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। फिर है सिग्निफिकेंट लॉसेस, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि सारा का पैसा जा सकता है। तो लेवरेज कैन मल्टीप्लाई लॉसेस एज वेल एज गेन। तो जैसा कि आप 5x 3x 10x गेन ले सकते हैं ना, या उस रेट में आप कम पैसे से ज्यादा कमा सकते हैं, तो वैसे ही भाई लॉसेस भी होते हैं। अगर आप अपनी सारा पैसा गवा सकते हो तो उसको आप दुगना तिगना भी कर सकते हो। तो तभी ये भाई हाई रिस्क कैटेगरी में है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है भाई, इसमें रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट चार्ट्स एंड टाइमिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की, कैसे चार्ट पढ़ना आना है, क्या टाइमिंग देखनी है। तो मेक श्योर अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो ऐसे बंदे को फॉलो करो जिसकी ट्रेड्स अच्छी रहती हो, जिसमें लॉस कम हो। लॉस तो हर जगह होगा, सारी ट्रेड कोई भी नहीं बता सकता कि भाई प्रॉफिटेबल होंगी। तो ऐसी आपको ट्रेड करनी है जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, लॉस कम हो रहा हो। फिर इसमें फीस भी एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। फंडिंग रेट्स है, ट्रेडिंग फीस एंड स्लिपेज कैन रिड्यूस प्रॉफिट। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है बट वो सारा फीस वगैरह किसी और चीज में चला जा रहा है तो रिस्क है कि आपको प्रॉफिट ना हो। तो अगला हाई रिस्क में है भाई क्रिप्टो आर्बिट्राज, और व्हाट इट इज है अर्निंग प्रॉफिट बाय बाइंग अ क्रिप्टो करेंसी एट अ लोअर प्राइस ऑन वन एक्सचेंज एंड सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस ऑन अनदर। हाउ इट वर्क्स: प्राइसेस ऑफ द सेम कॉइन कैन डिफर स्लाइटली अक्रॉस एक्सचेंजेस। तो बेसिकली भाई क्रिप्टो आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप लोअर में किसी एक्सचेंज में खरीद रहे हो क्रिप्टो करेंसी को और किसी दूसरे एक्सचेंज में उसे हायर प्राइस में बेच रहे हो। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि बाइनेंस और क्यूकॉइन में ऐसा होता है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी आप एक्सचेंजेस ले सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो समझ लो आपने BTC 90K में यहाँ पे बाइनेंस में खरीदा और उसको आपने फिर ट्रांसफर करके क्यूकॉइन में 100K का बेच दिया, तो 10K का जो डिफरेंस है ना भाई, ये आपने प्रॉफिट में बना लिया। और देखो रिस्क यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर डिलेज, स्लो नेटवर्क कंफर्मेशन कैन कॉज प्राइस चेंज बिफोर यू कंप्लीट द ट्रेड। तो अगर ऐसा है कि आपने मान लो बिटकॉइन ट्रांसफर किया है, इथेरियम ट्रांसफर किया दूसरे एक्सचेंज में और वो पहुंचा ही नहीं, या इतनी देर में पहुंचा कि प्राइस जो है भाई कम हो गया, तो आप फिर वो प्रॉफिट नहीं बना सकते। फिर ट्रेडिंग फीस है, तो जिस भी एक्सचेंज से आप विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो यहाँ पे, तो वहां पे ट्रेडिंग फीस भी लगेगी, ठीक है, विड्रॉल फीस लगेगी, नेटवर्क फीस भी लग सकती है। तो उसमें आपको रिस्क हो सकता है कि आप इंस्टेड ऑफ गेनिंग आप लूज कर जाओ, तो इस रिस्क को भी आपको कंसिडर करना है। फिर है स्कैम, सम प्लेटफॉर्म्स कैन बी स्कैम एंड मे नॉट अलाउ विड्रॉल। तो ऐसे कुछ एक्सचेंज हो सकते हैं भाई जो स्कैम हो। मान लीजिए कोई
एक्सचेंज चल रहा है और वहां पे आपको भाई बिटकॉइन का प्राइस 50 के दिखा रहा है और आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन का करंट प्राइस भाई 80 के 90 के वगैरह चल रहा है, तो आप सोच रहे हो यार 20-30 हजार का ना मैं गेन बना लूंगा, बट जैसे आपने वहाँ बिटकॉइन डिपॉजिट किया वो आपको विड्रॉल ही नहीं देंगे और पैसा रख लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप एक एग्जाम्पल अभी देख सकते हो बिटबीएनएस का। बिटबीएनएस में आप देखोगे वहां तो खैर लिक्विडिटी नहीं रही है, तो वहां पे आपको बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम देखने को मिल जाएगा। सोचो कि अब बिटबीएनएस में खरीद लूंगा किसी दूसरे एक्सचेंज में बेच के प्रॉफिट बना लो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि बिटबीएनएस वाले विड्रॉल ही नहीं दे रहे और बल्कि उन्होंने कई सालों से किसी का कोई विड्रॉल नहीं दिया। फिर है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यूजुअली नीड्स फास्ट एग्जीक्यूशन एंड डिसेंट स्टार्टिंग कैपिटल। तो भाई आपको पता है वो ज्यादा पैसे बनाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होता है और इसीलिए हाई रिस्क में भी है, क्योंकि अगर आप एक बिटकॉइन खरीद रहे हो 90K का 100K का और उसको आप आर्बिट्राज करने की सोच रहे हो तो आपको इतना पैसा भाई चाहिए। अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी 100 का खरीद के 105 में बेच रहे हो तो $5 आप कमाओगे, ट्रांसफर फीस लगेगी, विड्रॉल फीस लगेगी, सब कुछ फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो लार्ज कैपिटल से लार्ज प्रॉफिट बनता है इस पर्टिकुलर मेथड में। फिर है भाई मीम कॉइन ट्रेडिंग। ये मुझे काफी लगता है हाई रिस्क है। व्हाट इट इज, बाइंग एंड सेलिंग हाइप ड्रिवन कॉइन्स लाइक डॉजकॉइन, पेपे और शिबा इनू फॉर क्विक प्रॉफिट्स। हाउ इट वर्क्स, दीज कॉइन ऑफ्टन गो वायरल ऑन सोशल मीडिया, ट्रेडर्स बाय इन अर्ली ऑन हाइप एंड सेल व्हेन प्राइसेस स्पाइक। ठीक है, तो मीम कॉइन में ऐसा रहता है कि हाइप ड्रिवन होते हैं, सोशल बेसिकली किसी मीम के ऊपर होता है और जब किसी चीज की सोशल मीडिया में हाइप चलती है ना तो उस समय कोई अगर लोअर प्राइस में खरीदता है और हायर प्राइस में बेचता है तो काफी पैसा बना सकता है इसमें। तो एग्जांपल है यहाँ पे पेपे का। पेपे पे अराउंड लाइक 10,000% से पेपे ने पंप किया था, मेकिंग बायर अर्ली प्रॉफिट्स। तो अर्ली में जो बायर घुस गए थे भाई उन्होंने काफी अच्छा खासा पेपे में प्रॉफिट बनाया। अभी भी अगर आप पेपे का प्राइस कंपेयर करोगे ना तो काफी ज्यादा 1000% भाई ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो जिसने अर्ली बना लिया होगा ना, जिसने अर्ली में पैसा लगा लिया होगा तो उन लोगों ने काफी अच्छा खासा इसमें पैसा बना लिया। तो मीम कॉइन प्रॉफिटेबल है, हाइप ड्रिवन भी है, बट इसमें रिस्क भी बहुत होते हैं। तो पहला रिस्क है भाई एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, प्राइसेस कैन ड्रॉप 90% ओवरनाइट विद नो वार्निंग। तो मीम कॉइन बहुत हाई रिस्क है, आपने जितना मान लो पैसा लगाया तो 90% या 99% भाई डाउन भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और हमेशा क्रिप्टो में याद रखो उतना ही पैसा लगाओ जितना भाई आप लूज कर सकते हो। कभी भी लोन लेके अपना सामान बेच के ऐसा मत करना कि भाई आपने पैसे लगा दिए, पैसा चले गया फिर आप रोते रहो, कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी नहीं। फिर अगला जो रिस्क है पंप एंड डंप स्कीम है। मैनी मीम कॉइन्स आर ड्रिवन बाय मैनिपुलेशन। तो बहुत सारे आजकल क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या हो गया, लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है और वही बात जो है डेवलपर की भी है। तो जैसा हम लोगों को पैसा जल्दी बनाना है वैसे डेवलपर को भी बनाना है। तो काफी ऐसे होते हैं जो पंप डंप करते हैं। ठीक है, पहले प्राइस बढ़ाएंगे और फिर आप सोचोगे प्राइस तो अच्छा करा मैं ले लेता हूँ और वहीं पे वहां से वो सारी जो मीम कॉइन है उसको डंप करना चालू कर देंगे, अपना हाई प्राइस में बेच लेंगे और जो उनके यूजर्स हैं उनके ऊपर वो डंप हो जाता है। तो इस केस में आपको अवॉइड करना है, मैं तो बोलूंगा मेजरली जो इन्फ्लुएंसर हैं। तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर इस स्कीमों में रहते हैं जो किसी कॉइन को आपको बोलेंगे, मीम कॉइन को बोलेंगे भाई ले लो, बहुत अच्छा प्राइस है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, उनको उस चीज का पैसा मिल जाता है और फिर वो जो डंप करने वाले होते हैं ना, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, हाई रेट में बेच देते हैं, डेवलपर होते हैं वो भी बेच देते हैं। देखो रिस्क हर जगह है और मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि इन्फ्लुएंसर पैसा कमाए, सही बात है कमाए, बट गलत तरीके से कमाना इज नॉट गुड। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो नॉर्मली, दैट्स फाइन, बट आप फोर्स कर रहे हो लोगों को लेने की, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बेकार प्रोजेक्ट है, और ऐसे इन्फ्लुएंसर को भाई आप अवॉइड करो। फिर जो अगला रिस्क है भाई वो है नो रियल यूटिलिटी, मोस्ट हैव नो यूज केस बियॉन्ड स्पेकुलेशन। तो आपको पता ही है कोई भी आप मीम कॉइन ले लो, इनका कोई यूज केस नहीं होता, सब भाई हाइप ड्रिवन रहते ही हैं और लगता है हाँ भाई शिबा इनू $1 हो जाएगा, फ्लॉकी $1 हो जाएगा, डॉज तो भाई 60-70 सेंट पहुंच चुका है। तो डॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीम कॉइन है। ठीक है, बट जो नए नए आते हैं तो आप ये सिर्फ हाइप ड्रिवन है, तो हो सकता है आपके पैसे बढ़ जाए डाउन हो जाए, तो इनकी बेसिकली कोई रियल यूटिलिटी नहीं है। रग पुल है फिर भाई देखो ये भी बहुत मोस्ट कॉमन एक रिस्क है। डेप्स कैन मैनेज और रिमूव लिक्विडिटी सडनली। तो ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली वही होता है जैसे बता रहे थे कि आप कितने इजीली किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हो। तो मान लो डेवलपर ने ही जो लिक्विडिटी दी है कि भाई वो आप बाय भी कर पा रहे हो, सेल भी कर पा रहे हो, और जैसे आपने हाई प्राइस में खरीदा और कई सारे लोगों ने खरीदा तो वहां से डेवलपर क्या करता है, रग पुल कर लेता है, आपकी लिक्विडिटी हटा देता है, और लिक्विडिटी हट जाएगी तो आप बेच नहीं पाओगे, तो वो जो कॉइन है आपके पास ही पड़े हैं। ठीक है, तो इसका बहुत रिस्क रहता है। तो बहुत मीम कॉइन यार बहुत रिस्की है, रिवॉर्डिंग भी बहुत है, मजा भी बहुत आता है रिस्क कॉइन में। तो मेक श्योर करना कि आप उतना ही पैसा लगा रहे हो जितना आप लूज करो। मैं ये बार बार कहूँ
बताऊंगा, ठीक है। बट आपको पैसा कम से कम लगाना है, अगर आपको ज्यादा भी लगाना है लगाओ, बट उस पैसे को फिर आप खोने के लिए भी रेडी रहना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमने बात कर लिया, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, और भी स्ट्रेटेजीज या मेथड रहते हैं तो मैंने डिस्कस नहीं करे, जैसे आते रहेंगे मैं इस स्लाइड्स को अपडेट भी करता रहूंगा, आपको बताता भी रहूंगा। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना, अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बट अगर आप एक बिगनर हो तो अब आपको क्या नेक्स्ट स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट स्मॉल, स्टे सेफ, ठीक है। तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे, एकदम से भाई भागने मत लग जाना, ठीक है। पहले नॉलेज गेन करो आप। तो बिगिन विद $10, $50 और जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है। इन लो रिस्क मेथड्स लाइक स्टेकिंग, होल्डिंग या स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, सबसे बेसिक चीज है। और फर्स्ट स्टेप आपकी जो नोटबुक में ये होना चाहिए कि आपको छोटे से स्मॉल से स्टार्ट करना है। लर्न बिफोर यू अर्न, बहुत कॉमन है भाई, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी अगर आपको अर्न करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ या कोई आपको बता रहा है तो आप उससे सीधे भाई आप सोचोगे नहीं अब तो मैं रेडी हूँ। आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्रिप्टो कैसे काम करता है सब समझना पड़ेगा, ठीक है। स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रिप्टो वर्क्स, यूज फ्री रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब है, बाइनेंस एकेडमी है, डेमो अकाउंट्स होते हैं, टेस्ट नेट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें आप यूज करो, लर्न करो, गेन करो नॉलेज यार, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो आप। सेटअप योर टूल्स, क्रिएट अ वॉलेट लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, साइन अप फॉर ट्रस्टेड एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस, बाइनेंस एंड सिक्योर एवरीथिंग विद 2FA। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट बना लो। आप बाय नहीं कर सकते, हार्डवेयर आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज करो। ट्रस्ट वॉलेट बहुत ट्रस्टेड है, मेटामास्क अच्छा है। और आप साइन अप करो, ट्रस्टेड एक्सचेंजेस होते हैं, कॉइनबेस है, बाइनेंस है, क्रैकन है, काफी सारे एक्सचेंजेस है डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन, ठीक है। तो कुछ जो एक्सचेंज मुझे अच्छे लगते हैं उनका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट बन जाए एक्सचेंजेस में, केवाईसी करने को भी बोलेंगे तो आप केवाईसी कर सकते हो। तो आप उनको सिक्योर जरूर कर लो, अपनी जो 2FA जरूर लगाओ, बैकअप कोड लगाओ। आपको पूरा सिक्योर करना है कि जैसे भाई आपका मतलब पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड है, उसको सिक्योर रखना है। ये नहीं कि आपने लूज सा पासवर्ड बना दिया। फिर है भाई डिफाइन योर गोल, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपका क्या गोल है। डिसाइड इफ यू आर एमिंग फॉर पैसिव इनकम, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लर्निंग, योर पार्ट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस। तो बहुत कॉमन सी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ठीक है। क्या आप पैसिव इनकम के रूप में इसको ले रहे हो, या आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, ठीक है, या आपको सिर्फ लर्निंग के लिए क्रिप्टो में घुसना है। तो आप पहले अपने को क्लियर कर लो। आजकल लर्निंग तो बहुत कम रह गई है, सबको पैसिव इनकम बनानी है, लॉन्ग टर्म ही बनाना है। तो अपना गोल डिफाइन करो और उस पाथ में फिर काम करो, ठीक है। और अगर आपने कोई रूल बना लिया ना भाई, जिंदगी में याद रखना, अगर आपने कोई रूल बना लिया है तो उसको कभी ब्रेक मत करना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इतने % ऑफ माई मनी ही इन्वेस्ट करूंगा, मान लो 1% है, 5% है, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो आपको करना है फिर वो चीज, नहीं तो फिर आपको घाटा होगा, ठीक है। तो अपने रूल कभी ब्रेक मत करना। तो भाई क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन आ गया है, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, डाउट हो, सजेशन हो या फीडबैक हो भाई इस प्रेजेंटेशन को लेके, या ये प्रेजेंटेशन वाला मेथड सही नहीं लगा, तो उसके लिए भी आप कॉमेंट करो। आप कौन सा मेथड से ट्राई करोगे उसके लिए कॉमेंट करो। आप ऑलरेडी अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, आप क्या यूज करते हो, और अगर कुछ यहाँ पे नहीं है और तो उसको इंक्लूड करना है तो उसके लिए कमेंट करो, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना यार, आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि यार लोग देख रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो आगे भी आएंगे, तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। फिर भाई अगर आपने अब तक क्रिप्टो चाय को फॉलो नहीं कर रखा है तो भाई कर लो, ट्विटर में कर सकते हो, टेलीग्राम में कर सकते हो, यूट्यूब में भाई सब्सक्राइब जरूर करो, गिटहब में भी कर सकते हो भाई, और व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। व्हाट्सएप में भी मैं सारे अपडेट व्हाट्सएप में भी डालता हूँ, तो व्हाट्सएप में भी आप कर लो। तो अगर आपको इस प्रेजेंटेशन का PDF वर्जन चाहिए, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, आप PDF में इसको प्रिंट करना चाहते हो, तो मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको इसका PDF वर्जन भी दे दूंगा। बट मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करा होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के संग, और क्रिप्टो चाय को भाई जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।